और नाज़रीन, मुल्जिम को प्रोटोकॉल, क्या मजलूमों पर दबाव डालने की कोशिश। सूबाई वजीर कॉलोनीज फयाजुल हसन चौहान नामजद मुल्जिम को प्रोटोकॉल के साथ अस्पताल में मजलूम खानदान के पास ले आए। अपना महकमा ना होते हुए भी लाहौर से सैकड़ों किलोमीटर दूर दीपालपुर अस्पताल का दौरा किया। ये हमारा नामजद मुल्जिम है, आपका नाम लेकर डराता धमकाता है। मुतासरा खानदान का वजीर के सामने दावा। फयाजुल हसन चौहान ने मुल्जिम अनस डोला को प्रोटोकॉल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ बिठाए रखा। अस्पताल दौरे के दौरान जख्मी नौजवान के अहले खाना इंसाफ की दुहाइयां देते रहे। अकबर नामी नौजवान को अंस डोला और साथियों ने 2 दिन पहले तशद्दुद का निशाना बनाया था। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज हबीबुल्लाह से। हाफिज हबीबुल्लाह, बताइएगा ये आखिर प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है और इतना सैकड़ों किलोमीटर दूर अपना महकमा होने ना होने के बावजूद भी फयाजुल हसन चौहान वहां पर क्यों पहुंचे? जी बिल्कुल, ये हमारे जो जराए हमें कंफर्म कर रहे हैं, ये फयाजुल हसन चौहान का जो अंस डोला है ये एक करीबी साथी बताया जा रहा है। आज जो है सूबाई वजीर कॉलोनी, जो कि अपना महकमा ना होने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा, जो कि एक जवाब फराम किया गया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा और तहसील रिनाला THQ अस्पताल के दौरा किया गया और उसके अलावा जो है प्राइस कंट्रोल शॉप्स का भी दौरा किया गया। उसके बाद वापसी के ऊपर जो है फयाजुल हसन चौहान की जानब से जो है अपने करीबी साथी अंस डोला, जिसके खिलाफ थाना सिटी दीपालपुर में एक FIR दर्ज हुई है। अकबर नामी शख्स को जो है इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। उसको लेकर जब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दीपालपुर में पहुंचे तो उनके वरसा की जानब से शदीद एहतजाज किया गया और फयाजुल हसन चौहान को ये कहा गया कि आप जिस शख्स को अंस डोला को अपने साथ लेकर फिर रहे हैं, इसने हमारे भाई को जो है शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है और ये आपका नाम लेकर हमें डरा धमका रहा है। इस हवाला से जो है फयाजुल हसन चौहान की जानब से इस बात को जो है वो सुने बगैर ही चल दिए। इस हवाला से उनके जो वरसा है शदीद एहतजाज भी उनकी जानब से देखने में सामने आया और इंसाफ के लिए दुहाइयां भी देते रहे। लेकिन इस हवाला से फयाजुल हसन चौहान इंसाफ की दुहाइयां भी देता रहा मुतासरा खानदान। हाफिज हबीबुल्लाह, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को बताते चले। नाज़रीन, मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दुहाइयां भी देता रहा है, आपको भी दिखाते हैं। मेरा बेटा है, जुल्म करता नहीं मेरे बेटे ने, बड़ा जुल्म किया मेरे बेटे ने। वो बंदा सब गुंडा सारा काम उन्होंने करवाया है। सारा हमके साथ घटना ना लेकर ट्राई किया हम क्या हम किसी की कार है, सानू की आज आ रही है ये बोला धमकी मिल रही है। मेरे बच्चे ने मारा 2 दफा मारा मेरे बेटे ने ना। क्या होती है लाश क्या आवेगी तीसरी दफा धमकी दी थी। हेलो उसके बारे में ना बोलना जा रहा है। से मुतासरा खानदान जिस तरह से बता रहा है कि बच्चे को किस तरह से मारा गया है, आपने देखा। इसी बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फयाजुल हसन चौहान साहब ने क्या कहा, ये आपको वो भी दिखाते हैं। महदूद वसाइल हैं, उसके अंदर रहते हुए कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव जो है ना, एक DHQ यहाँ का कम अज़ कम एक कलेक्टिवली अगर बात करें तो एक अच्छी सूरत हाल है। लेकिन कुछ कमियां हैं, वो रिटर्न मैं CM साहब को दे दूंगा। मेरी क्योंकि मिनिस्ट्री नहीं है तो CM साहब फिर डॉक्टर यास्मीन साहब मेरा बेटा है, जुल्म करता नहीं मेरे बेटे ने, बड़ा जुल्म किया मेरे बेटे ने। वो बंदा सब गुंडा सारा काम उन्होंने करवाया है। सारा हमके साथ घटना ना लेकर ट्राई किया हम क्या हम किसी की कार है, सानू की आज आ रही है ये बोला धमकी मिल रही है। मेरे बच्चे ने मारा 2 दफा मारा मेरे बेटे ने ना। क्या होती है लाश क्या आवेगी तीसरी दफा धमकी दी थी। हेलो उसके बारे में ना बोलना जा रहा है। हबीबुल्लाह हमारे रिपोर्टर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह मुतासरा खानदान दुहाइयां भी देता रहा है और बताता रहा कि किस तरह बच्चे पर तशद्दुद भी किया गया और मुल्जिम इनका नाम लेकर कैसे डराता धमकाता रहा। बताइएगा हाफिज हबीबुल्लाह, अभी तक इन मुल्जिमान के खिलाफ या मुतल्लिका हुक्काम में से किसी ने इस वाक़े का नोटिस लिया?
जी बिल्कुल, इस हवाला से अभी तक किसी भी हुकाम की जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया गया और ना ही मुल्जिम की गिरफ्तारी के हवाला से कोई भी अमल जो है वो किया गया है। इस हवाला से जो उसके वरसा है उनका ये कहना है कि हमारे सामने मुल्जिम ला के ये तासर दिया गया है सूबाई वजीर की जानिब से कि मेरा जो अंसडोला है इसके साथ बहुत ही करीबी मुरासम है, किसी भी किस्म की जो इसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो मैं नहीं होने दूंगा और इसकी हर तरह से मैं प्रोटेक्शन करूंगा। इसलिए वो अब जो वरसा है उस तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान के उनका ये कहना है कि हम मौजूदा हुकूमत वक्त से जो है ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लें, हमें इंसाफ दिलाएं। हमें इस वक्त जो है हमें हर तरह से डराया धमकाया जा रहा है, प्रेशराइज भी किया जा रहा है क्योंकि मुल्जिम जो है वो बाअसर है, लिहाजा हमारी किसी भी किस्म की सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। हमें ये भी कहा जा रहा है कि फयाजुल हसन चौहान जो हैं वो हमारे करीबी हैं, जबकि हमारे खिलाफ किसी भी किस्म की किसी भी फोरम के ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकेगी। लिहाजा अब वरसा जो हैं वो शदीद परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे जरा हमें कंफर्म कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि वो अब उनका ये कहना है कि कोई भी जो कार्रवाई जो है हमारी तरफ से वो नहीं की जा रही क्योंकि मुल्जिम जो है उसका करीबी मुरासम जो है वो इस वक्त खुलकर सामने आ चुके हैं। और फयाजुल हसन चौहान का जो आज का दौरा था वो इस बात की गमाजी कर रहा है कि उनका बहुत ही करीबी तल्लक है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उकाड़ा के अंदर की गई उसमें भी जो है अंसडोला मुल्जिम जो मरकजी मुल्जिम है उसको साथ बिठाया गया है। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से ये इस बात का तासर दिया गया है कि वो मुल्जिम का जो है उनके साथ बहुत अच्छा मुरासम है, उनके खिलाफ वो किसी भी यकीनन ये तो नजर ही आ रहा है कि कोई अच्छे ही मुरासम है जो उनको साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिठाया गया। बहुत शुक्रिया हाफिज हबीबुल्लाह, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, 92 न्यूज़ की टीम ने फयाजुल हसन चौहान साहब से इसी पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उनसे रब्ता किया लेकिन उन्होंने अभी मौक़िफ़ देने से भी इनकार कर दिया है।